बारबाडोस ये एक छोटा सा देश है, लेकिन 18वीं सदी की शुरुआत में इस देश के लोगों को यहाँ के एक कब्रिस्तान ने डरा रखा था। ये 1808 की बात है। इस देश के अंदर एक फैमिली रहा करती थी जिसे चेस फैमिली कहा जाता था। उस समय इस देश में एक नियम होता था कि किसी फैमिली के मेंबर्स की यदि मृत्यु हो जाती तो उस फैमिली को कब्रिस्तान में एक जगह को खरीदना पड़ता था और उसी जगह पर वो फैमिली अपने मरे हुए मेंबर्स को दफनाती थी। 1808 में चेस फैमिली की एक छोटी सी बच्ची की मृत्यु हो गई। चेस फैमिली ने भी अपनी एक जगह खरीद रखी थी। उस फैमिली ने अपनी बच्ची का कॉफिन बनवाया और उस जगह पर रख दिया। उस बच्चे की मृत्यु के 4 साल बाद इसी फैमिली में एक और छोटी बच्ची की मृत्यु हुई जिसका नाम डोरकास्ट था। उस बच्चे का भी ऐसा ही कॉफिन बनाया गया और उसी जगह पर रख दिया गया। लेकिन सिर्फ 1 महीने बाद इन दोनों बच्चों के पिता, जिनका नाम थॉमस था, उन्होंने आत्महत्या कर ली। थॉमस का भी ऐसा ही कॉफिन बनाया गया, लेकिन जब उन्हें दफनाने के लिए ले जाया गया और उस जगह को खोला गया तो सभी लोगों के होश उड़ गए। उस जगह के अंदर जो कॉफिन पड़े हुए थे वो बिखरे हुए थे। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इन सभी कॉफिनों को उठाकर फेंका गया हो। उसके बाद उन कॉफिनों को सही किया गया और उस जगह को ताला लगाने के बाद वहां पर एक भारी भरकम पत्थर रख दिया गया ताकि कोई अंदर ना जा सके। थॉमस की मृत्यु के कुछ साल बाद इस फैमिली में एक 11 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई। जब उसे दफनाने के लिए ले जाया गया और उस जगह का ताला खोला गया तो लोग ये देखकर हैरान थे कि सभी कॉफिन उसी तरह बिखरे हुए पड़े थे। उस फैमिली और वहाँ के लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन कर रहा है, क्योंकि उसके गेट पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। आखिर उस पत्थर को किसने हटाया होगा, ये सोचकर सभी लोग डरे हुए थे। लेकिन उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। हर बार जब अंदर जाके देखा जाता तो कॉफिन इसी तरह बिखरे हुए पड़े होते थे। ये कब्रिस्तान पूरे देश में फेमस हो गया। ये बात इतनी बढ़ गई कि बारबाडोस की सरकार ने इस जगह को सील कर दिया। किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन कुछ साल बाद चेस फैमिली के एक और मेंबर्स की मृत्यु हुई और जब इस जगह को खोला गया तो कॉफिन इसी तरह बिखरे हुए पड़े थे। देखने वालों के होश उड़ गए। एक कॉफिन को इतनी तेजी से फेंका गया था कि वो कॉफिन टूट गया। सभी लोग ये सोचकर हैरान थे कि आखिर कोई अंदर कैसे गया होगा, क्योंकि जो सरकार ने सील लगाई थी वो सील ऐसे ही उस गेट पर लगी हुई थी और यदि कोई आदमी अंदर गया ही नहीं तो फिर इन कॉफिनों के साथ ऐसे कौन कर रहा था। उसके बाद सरकार ने इस जगह को पूरा सील कर दिया और ये जगह आज भी सील है। नंबर 2, यह है साइनाइट मलिका। इस महिला का नाम केडी केम्पम्मा है। केम्पम्मा का जन्म बेंगलोर के पास कंगालीपुरा गांव में हुआ था। जब केम्पम्मा छोटी थी तो इसकी फैमिली काफ़ी गरीब थी। बड़ी होने के बाद केम्पम्मा की शादी एक दर्जी से करा दी गई। लेकिन केम्पम्मा पैसा कमाना चाहती थी और अमीर होना चाहती थी। शादी के बाद केम्पम्मा ने अपने पति के पैसों से बिजनेस करना शुरू किया, लेकिन कोई भी बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाया। जब केम्पम्मा पैसा नहीं कमा पाई तो दोनों पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़ गए और 1999 में केम्पम्मा के पति ने केम्पम्मा को घर से निकाल दिया। उसके बाद ये महिला बेंगलोर चली आई और यहाँ पर लोगों के घरों में काम करने लगी। एक बार ये महिला सोना चांदी की दुकान में काम कर रही थी। तभी इस महिला को पता चला कि सोने के गहनों को साइनाइट के अंदर धोया जाता है। साइनाइट एक जहर होता है जिससे आदमी की पल भर में मृत्यु हो जाती है। इस बात का पता जब केम्पम्मा को चला तो इस महिला ने एक ऐसा काम किया जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। केम्पम्मा को ज़्यादा पैसे कमाने थे, इसीलिए वो नकली काला जादू करने लगी। केम्पम्मा लोगों से कहा करती थी कि आपकी परेशानियां काला जादू करने से खत्म हो जाएगी। कुछ दिनों बाद केम्पम्मा को ममता राजन नाम की एक महिला मिली। ये महिला घर के हालात से परेशान थी। केम्पम्मा ने इसे कहा कि काला जादू से तुम्हारे घर की परेशानियां ठीक हो जाएगी। इसके लिए तुम्हें अपने सारे गहने पहनने पड़ेंगे और हम एक रस्म करेंगे। ममता इस बात से राजी हो गई। ममता ने एक दिन अपने सारे गहने पहने
और कैंपम्मा के घर आई। कैंपम्मा उसे एक जंगल में ले गई। वहां ले जाने के बाद कैंपम्मा ने पानी के अंदर साइनाइड मिलाया और वो पानी ममता को पिला दिया। कुछ ही देर में ममता की मृत्यु हो गई। उसके बाद कैंपम्मा ने ममता के सारे गहने उतारे और अपने घर आ गई। कैंपम्मा इस तरह औरतों को मार देती और उनके गहने चुरा लेती। कैंपम्मा ने ये काम 9 साल तक किया, लेकिन 2008 में एक बस स्टॉप पर कैंपम्मा को एक चोरी के आरोप में पकड़ लिया। उस समय कैंपम्मा के साथ एक और औरत थी जिसका नाम जायमा था। जब पुलिस ने कैंपम्मा को पकड़ा तो तुरंत ही कैंपम्मा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, क्योंकि ये बहुत चालाक थी। ये जानती थी कि यदि जुर्म कबूल कर लूँगी तो पुलिस मुझसे पूछताछ नहीं करेगी और मुझे जल्दी छोड़ देगी। लेकिन जायमा इतनी समझदार नहीं थी। जब उसने अपना जुर्म कबूल नहीं किया तो पुलिस ने उसके साथ सख्ती दिखाई। जब जायमा से सख्ती से पूछताछ की गई तो जायमा ने कैंपम्मा की सारी पोल खोल दी। उसके बाद पुलिस ने कैंपम्मा की जांच की। जांच में ये पता चला कि 20 औरतें गायब है जिनका संबंध कैंपम्मा से था। लेकिन पुलिस को ऐसी 6 औरतों के सबूत मिले जिनकी हत्या कैंपम्मा ने की थी। इस जुर्म के लिए कैंपम्मा को पहले मौत की सज़ा सुनाई गई, लेकिन बाद में उसे उम्र कैद में बदल दिया। यह औरत आज भी जेल में है। कैंपम्मा को भारत की पहली सीरियल किलर महिला कहा जाता है। नंबर 3, ये है कार ब्रदर्स। इन्होंने अमेरिका के अंदर एक ऐसी दहशत फैलाई थी कि लोग रात में अपने घर से भी नहीं निकलते थे। इन दोनों भाइयों में से बड़े भाई का नाम रेगेनार्ड है और छोटे भाई का नाम जेनेथन है। जब ये दोनों भाई छोटे थे तो इनके माँ बाप आपस में लड़ा करते थे। इन दोनों भाइयों की एक बहन भी थी। बचपन से ही तीनों भाई बहन ने बहुत टॉर्चर झेला, लेकिन बाद में दोनों माँ बाप ने तलाक ले लिया और इनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। लेकिन ये दोनों भाई जब कॉलेज में गए तो इन दोनों ने नशा सीख लिया और नशा करने के बाद ये लोगों को लूट लेते थे। सन 2000 की बात है। उस समय इन दोनों भाइयों की उम्र 20-22 साल थी। ये दोनों भाई वचिता शहर आए। 8 दिसंबर 2000 को इन्होंने एक लड़के को लूटा और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। उसके बाद 14 दिसंबर 2000 को इन दोनों भाइयों ने एक घर को लूटने का प्लान बनाया। उस घर के अंदर 5 दोस्त रहा करते थे। दोनों भाइयों ने गेट तोड़कर उस घर के अंदर घुस गए और अंदर जाकर उन 5 को बंदी बना दिया। लेकिन उसके बाद इन दोनों भाइयों ने उन 5 लोगों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। पूरी रात इन दोनों भाइयों ने उन लोगों को टॉर्चर किया और सुबह होने से पहले उन लोगों को एक नदी के पास ले जाकर गोली मार दी। दोनों भाइयों ने सोचा कि शायद सभी लोग मारे गए हैं, लेकिन इन 5 में एक लड़की थी जिसका नाम हेली जी था। उसके सर पर गोली लगी थी, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी। जब ये दोनों भाई वहाँ से निकल गए तो हेली जी वहाँ से उठकर पुलिस थाने पहुँची और अपनी आप बीती सुनाई। हेली की मदद से पुलिस ने इन दोनों भाइयों का स्केच बनवा दिया और पूरे शहर में इन दोनों भाइयों की तलाश शुरू कर दी। थोड़े ही दिनों में पुलिस ने इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब तक लोग इतने डर चुके थे कि लोग रात में अपने घर से भी नहीं निकलते थे, क्योंकि सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ही इन लोगों ने वचिता शहर के अंदर बहुत से लोगों को लूटकर उन्हें मार दिया। इस जुर्म के लिए दोनों भाइयों को उम्र कैद की जेल सुनाई, लेकिन वो 1 सप्ताह वचिता शहर कभी नहीं भूल पाएगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।